दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट है तो ये 10 ऐसे अधिकार जो आपके लिए पता होना चाहिए, ताकि अगर आप कभी अपनी ब्रांच में जाएं तो आप बैंक वालों को ये बता सके। अगर आपने अपने अधिकार जान लिए तो आपसे बैंक वाले खुद डरने लगेंगे, क्योंकि ये आरबीआई के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हर भारतीय व्यक्ति को मिलते हैं। अगर आपके ये अधिकारों का उल्लंघन करता है कोई कर्मचारी तो आप उसकी शिकायत आरबीआई को कर सकते हैं। आरबीआई को शिकायत कैसे, कहां करना है, इसका प्रोसेस भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले आप अपने अधिकार जान लीजिए, जिससे आपके लिए फ्यूचर में कभी कोई समस्या न आए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी सरकारी बैंक में कोई काम कराने जाता है, कई बार ब्रांच के कर्मचारी कस्टमर को परेशान करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने अधिकार जान लिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, ये जो अधिकार बता रहा हूं मैं आपको, ये सभी बैंकों के लिए लागू होते हैं, चाहे कोई सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सभी बैंकों के लिए यहां पर बराबर नियम लागू होते हैं। सबसे पहला अधिकार यह है कि अगर किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट या फिर कोई और प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो कर्मचारियों की यह ड्यूटी है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नियम एंड शर्तें बताएं। बहुत सारे आजकल बैंकों में क्या हो गया है कि कोई ऐसा अकाउंट लोगों का खोल देते हैं जिसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है और जीरो बैलेंस का बोल देते हैं। तो ऐसा अगर कोई कर्मचारी करता है, आपको उस अकाउंट की पूरी नियम एंड शर्तें नहीं बताता है और बाद में कोई कंडीशन उस पर अगर लग के आ गई अकाउंट पे, तो आप ऐसे अधिकारी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट कैसे करना है, कहां करना है, वो सारा प्रोसेस आपको वीडियो के लास्ट में मालूम चल जाएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारा खाता किसी भी कारण से इनएक्टिव हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप उस खाते को दोबारा एक्टिव कराने जाते हो तो यह रूल है कि बैंक आपसे खाता दोबारा एक्टिव करने का कोई भी चार्ज एंड फीस नहीं वसूल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, आप ध्यान रखना, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई कटा फटा नोट है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के और अपने फटे नोट को चेंज कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम शर्तें होती हैं। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बैंक का कर्मचारी आपके लिए जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट नहीं थमा सकता है। जैसे मान लो आप सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट ओपन करने गए और कई बार क्या होता है, बैंक कर्मचारी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर कोई डीमैट अकाउंट इस प्रकार की सर्विस खाते के साथ में एक्टिव कर देते हैं। तो अगर आपकी बिना परमिशन के कोई ऐसी सर्विस एक्टिव कर दी है तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, बिना आपकी परमिशन के और बिना आपकी अनुमति के कोई भी कर्मचारी बैंक में आपके लिए कोई सर्विस एक्टिव नहीं कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो बैंक आपकी निजी जानकारी किसी के पास भी शेयर नहीं कर सकता है। आपका जैसे आधार नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर या कोई भी आपकी निजी जानकारी बैंक शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बहुत ही जरूरी है तो न्यायालय के आदेश पर या फिर सरकार के आदेश पर बैंक इस जानकारी को शेयर कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में देखिए, लंच का कोई टाइम नहीं होता है। यह बात जानकर के आपको शायद आश्चर्य लगे कि भाई हम तो जाते हैं अपनी ब्रांच में और हमारे लिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है एक पोस्टर कि अभी लंच चल रहा है 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक। लेकिन आपकी जानकारी के बता दूं, आरबीआई के हिसाब से किसी भी बैंक में, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक में कोई भी लंच का टाइम निर्धारित नहीं है। अगर किसी कर्मचारी को लंच करना है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है कि अगर 5 कर्मचारी हैं ब्रांच में तो वो बारी बारी से लंच कर सकते हैं। 3 लोग लंच करेंगे, 2 लोग काम करेंगे। लेकिन आरबीआई का साफ साफ कहना है कि लंच के बहाने से ग्राहक को घंटों तक ब्रांच में बैठाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। आगे से अगर कोई कर्मचारी आपसे लंच का बोलता है तो आप उन्हें बोल दीजिएगा। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी ने एक आरटीआई का जवाब देते हुए कहा था कि बैंक में लंच का कोई टाइम नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कोई भी बैंक आपका खाता खोलने से मना नहीं कर सकती है। कोई भी बैंक अगर आपसे अकाउंट खोलने का मना करती है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आप बैंक की नियम एंड शर्तों को फॉलो करते हैं, तो बैंक को आपका अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा और ऐसे में बैंक मना नहीं कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो बैंक बिना किसी कारण के
आपका लोन भी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। कई बार आप लोग लोन अप्लाई करते होंगे और बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देती होगी, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता होगा कि भाई लोन रिजेक्ट क्यों कर दिया, हमारी क्या गलती थी। तो अब बैंक को ये प्रॉपर बताना होगा, ये आरबीआई की नई गाइडलाइंस है कि अगर बैंक लोन रिजेक्ट कर रहा है किसी प्रकार का, तो बताना होगा कस्टमर को कि आपका सिविल स्कोर कम था, आपकी इनकम कम थी, जो भी कारण है, लेकिन बिना किसी कारण के कोई बैंक आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो बैंक आपके खाते को माइनस बैलेंस में नहीं कर सकता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा कोई खाता होता है किसी बैंक में और उस खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस हमें रखना होता है मंथली या फिर क्वार्टरली, और अगर हम मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक चार्ज काट के हमारे खाते को माइनस में डाल देता है। लेकिन आरबीआई का यहां पर साफ साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस बैलेंस नहीं बना पा रहा है खाते में, तो बैंक उसके खाते को शून्य राशि यानी कि जीरो बैलेंस कर सकती है, लेकिन माइनस बैलेंस में नहीं कर सकती है। लेकिन काफी सारी बैंकें इस रूल को नहीं मानती हैं। इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लेना, या फिर आप कमेंट करिएगा आपका बैलेंस किस बैंक ने माइनस में डाला है, तो फिर से वीडियो बना देंगे। आगे हम बात करते हैं तो विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अगर बैंक में जाना पड़ रहा है और कोई सर्विस का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें एक ही खिड़की पर एक ही जगह बैंकिंग सर्विस का लाभ दिया जाए। ऐसा नहीं है कि 20 जगह भगाया जाए, वहां से वहां साइन कराओ, वहां से वहां, ऐसा नहीं चलेगा। बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक ही जगह सर्विस का लाभ मिलना चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में 50,000 रुपए तक का अमाउंट ट्रांसफर करा सकता है किसी भी बैंक में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अगर उस बैंक में खाता नहीं है तो आप वहां पर अमाउंट सेंड नहीं करा पाएंगे। आप 50,000 रुपए तक का अमाउंट बिना खाते के भी किसी भी बैंक में सेंड करा सकते हैं। लेकिन इस रूल को भी बहुत सारी बैंकें नहीं मानती हैं और अगर आपका खाता नहीं होगा तो आपसे डायरेक्ट मना कर देते हैं वो लोग। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका चेक कलेक्शन में बैंक देरी करता है तो ग्राहक के लिए मुआवजा भी दिया जाता है बैंक की तरफ से, और ये मुआवजे की रकम साधारण ब्याज की दर से कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा बात करें आगे पॉइंट की, तो देखिए अगर आपने किसी भी बैंक से कोई लोन लिया है, सिक्योर लोन, जिसमें अगर आपने अपनी कोई वस्तु बैंक को गिरवी रख के, जैसे गोल्ड लोन वगैरह, तो अगर आपका लोन खत्म हो चुका है तो 15 दिन के अंदर वो वस्तु कस्टमर को वापस देनी होगी बैंक के लिए। ये रूल है। अगर ऐसा नहीं करता है बैंक तो आप बैंक के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। अगर बैंक का कोई कर्मचारी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपको गाली गलौज करता है या सही से बात नहीं करता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसी बैंक की शाखा में उस कर्मचारी के खिलाफ ब्रांच मैनेजर से संपर्क करके और उसकी शिकायत कर सकते हैं, और इस शिकायत की एक प्रति बैंक मैनेजर को आपको भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से परेशान हैं, आपकी कोई भी नहीं सुन रहा है इधर बैंक में, आपने संपर्क कर लिया है बैंक में, तो आप इन सबकी शिकायत आरबीआई के पास भी कर सकते हैं। आरबीआई का पोर्टल यहां पर आपको शो कर देंगे। देखिए ये है आरबीआई का पोर्टल, एक वेबसाइट है। आप यहां पर जाकर के किसी भी बैंक के अगेंस्ट में या फिर किसी भी ब्रांच या किसी बैंक के अधिकारी के अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और प्रॉपर इसका समाधान आपके लिए यहां पर मिलता है। आपको बता दें कि आरबीआई के पास कंप्लेंट करने से पहले आपको उस बैंक के संबंधित अधिकारी के पास कंप्लेंट करनी होती है उस ब्रांच में। 1 महीने तक अगर उस ब्रांच से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर आप संतुष्ट नहीं है तो आप फिर आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। यह आरबीआई का कंप्लेंट करने का रूल है। आरबीआई को कंप्लेंट कैसे करते हैं इस पर हमने प्रॉपर अलग से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम फिर से एक वीडियो बना देंगे। तो ये रहे कुछ 15 ऐसे अधिकार जो हर भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और ये आपके अधिकार हैं। बैंक वाले इन चीजों से मना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी इन बातों को नहीं फॉलो करता है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।